हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्टिव राइट लर्न में। आज हम सीखने वाले हैं अपना ह्यूमन हार्ट और हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों मिलकर किस प्रकार से काम करते हैं और क्या क्या नाम हम इसमें यूज करने वाले हैं। हमारे एग्जाम रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने सीखा कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितनी वाल्व होती हैं, ये हम सारी वीडियो को एक एक करके कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 12th पार्ट होगा तर्का सीरीज का। इसमें हम सीखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे वर्क करते हैं। जितनी चीजों के बारे में अब तक हमने जाना कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे वेना कावा थी, ठीक है, जैसे हमारे आर्टरी थी, तो अरोटा थी, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं, आज हम सबका एक मिक्स जितना भी वर्क है वो सब सीखने वाले हैं। हमारा ह्यूमन हार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा ब्लड हम हमारे शरीर में यूज हो करके आता है वो किससे आता है, वो CO2 मिक्स ब्लड होता है, जो कि अंगों ने सबने यूज कर लिया और उसमें क्या डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने से वो हमारा डीऑक्सी ब्लड हो जाता है, डीऑक्साइड ब्लड हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में फिर से मैं बात करता हूँ कि हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं कि कौन क्या क्या करता है। आज हम मिक्स बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि सारे मिलकर क्या करते हैं। CO2 ब्लड ब्लड में मिक्स हुआ, वो प्योर होने के लिए कहाँ पे आएगा, सारे अंगों से, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें से वो कहाँ पे आएगा, वो प्योर होने के लिए कहाँ पे आएगा, वो हमारा हृदय में आएगा, यानी कि राइट आर्टरीज में आएगा। कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरीज। और कौन कौन लाता है, एक सुपीरियर वेना कावा होता है, एक इंफीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा जो कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड को लाता है, इंफीरियर वेना कावा जो हमारे ब्लड ब्लड को निचले वाले हिस्सों से दिल तक लाता है, क्योंकि साफ तो सारे को करना है। जब साफ सारा ब्लड होना है तो ऊपर का जो हिस्सा है इसमें से जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा। और जो नीचे वाले बॉडी के सारे अंग हैं उनका जो ब्लड आएगा प्योर होने के लिए वो इंफीरियर वेना कावा से आएगा। तो यानी कि दो क्या होती है, वेना कावा दो होती है। ठीक है, इंफीरियर और सुपीरियर। याद रखना कि जो ऊपर वाली होती है, ऊपर से जो ब्लड लाती है वो सुपीरियर वेना कावा होती है, और इंफीरियर वेना कावा वो होती है जो नीचे से ब्लड लाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन वाल्व की बात की थी। ये तीन वाल्व होते हैं। जब ये वाला पार्ट CO2 मिक्स ब्लड से भर गया तो अब क्या होगा, अब ये जब जैसे ही भरेगा तो ये तीनों वाल्व खुल जाएंगी। इन तीनों वाल्व का हमने जिक्र किया है पिछली वीडियो में। ट्राइकप्सिड वाल्व होती है, ट्राइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व इनको बोलते हैं। नाम याद रखिएगा। तीन वाल्व होती हैं, कहाँ पर, राइट आर्टरीज में होती हैं। राइट आर्टरीज में तीन वाल्व होती हैं जिनको ट्राइकप्सिड वाल्व बोला जाता है। एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ट्राइकप्सिड वाल्व होती हैं, तीन वाल्व होती हैं, याद रखिएगा। इन तीनों वाल्व का ओपन हो जाने से ये कहाँ पे आ जाएगा ब्लड, ये हमारा ब्लड राइट वेसल्स में आ जाएगा, राइट वेसल्स। ठीक है, ये हमारा ब्लड राइट वेसल्स में आ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल, सॉरी, मैं इसी वर्ड को देख रहा था कि ये है क्या। ठीक है, वेसल्स अलग चीज होती है, वेंट्रिकल भाई ये राइट वेंट्रिकल है दोस्तों। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। और राइट वेंट्रिकल में क्या वाल्व होती है, एक वाल्व होती है जो अर्धचंद्राकार की होती है, और इसे क्या नाम दिया जाता है, इसको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। ठीक है, सेमी लूनार वाल्व। इस इन वाली वाल्व को मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे ही ये वाली वाल्व ओपन होगी, सेमी लूनार अर्धचंद्राकार वाल्व ओपन होगी, इसमें से ब्लड कहाँ जाएगा, अब इस ब्लड को धक्का देके बहुत तेज स्पीड से ये कहाँ पे भेज देगा, ये जाएगा हमारे फेफड़े के पास। इसमें से जाता है ब्लड कहाँ पे, हमारे फेफड़े के पास। किस में से जाता है, राइट वेंट्रिकल में से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में से। इसे दाया निलय बोलते हैं, दाया निलय, ये दाया निलय है। दाएं नीले में से कहाँ पे जाएगा, फेफड़े में ब्लड जाएगा। याद रखिएगा कहाँ से जा रहा है, अर्धचंद्राकार वाल्व से, यानी कि सेमी लूनार वाल्व से होते हुए
राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पे जाएगा प्योर होने के लिए? फेफड़े में। यहाँ पर ये बहुत तेजी से पंप होकर के तब जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये फेफड़ों के पास आएगा, फेफड़े में हम बाहर से क्या लेते हैं? गैस लेते हैं, जो हमारी नाक होती है उसमें से गैस जाती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स हो जाती है? इस ब्लड में मिक्स हो जाती है यहाँ से। और ये फेफड़ा इस ब्लड को प्योर करने के बाद कहाँ पर भेज देता है? ये लेफ्ट आर्टिकल में आता है। प्योर ब्लड यानी कि ऑटो मिक्स वाला, जितना भी ब्लड प्योर होता है उसे ऑटो मिक्स वाला ब्लड बोलते हैं, ठीक है। उसमें ऑटो मिक्स होती है, और ये ऑटो मिक्स वाला जो जो भी ब्लड है वो कहाँ पे भर जाएगा? ये हमारा राइट वेंट्रिकल आर्टिकल में भर जाएगा, ठीक है। राइट आर्टिकल में भर जाएगा, और इसमें से ये ब्लड कहाँ पे? दो वाल्व के थ्रू कहाँ पे भर जाएगा? फिर जब ये पूरा भर जाएगा तो ये दो वाल्व ओपन होती हैं, और ये वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व होती है, जब ये पूरा भर जाएगा तो ये बहुत बड़ा, हमारा हमने बताया था ये स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों दोनों होता है। ये वाला चैम्बर छोटा चैम्बर होगा, ये वाला चैम्बर स्ट्रोंगेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों दोनों है, और इसमें सबसे ज्यादा खून होता है ऑटो वाला, ठीक है। जब ये ऑटो मिक्स वाला ब्लड हमारे शरीर को सबको भेजना होगा तो ये वाली वाल खुल जाएगी, और ये वाली वाल खुलने के बाद सारा का सारा ब्लड कहाँ पे भेज दिया जाता है? ये वाला सारा ब्लड बॉडी के अंगों को भेज दिया जाता है। तो जितने भी बॉडी अंग होते हैं वो सब O2 मिक्स वाला ब्लड यूज कर लेते हैं। O2 उसमें से ले लेते हैं, और फिर से उसमें ऑक्सीजन को निकालकर उसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं, और इस प्रकार ये चक्र दोबारा से रिपीट होता है, ठीक है। ये वाला चक्र कितने सेकंड में हो जाता है? ये 0.8 सेकंड में एक साइकिल, कार्डिक साइकिल बोलते हैं इसको, हृदय चक्र बोलते हैं। ये चक्र पूरा कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में ये पूरा चक्र हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अब ये जो हमारा यहाँ से हृदय, हम बोलते हैं कि जितनी भी हृदय में से खून लेकर के जाएंगी वो धमनी होती है, यानी कि आर्टरीज होती है। लेकिन हृदय में से ब्लड को लेकर के जा रही है, और धमनी क्या होती है? धमनी प्योर ब्लड लेके जाती है। आर्टरीज धमनी जो होती है प्योर ब्लड लेके जाती है, क्योंकि प्योर ब्लड हृदय में से निकलता है, और हृदय में से निकलने के बाद दोस्तों ये ब्लड, जितना भी प्योर ब्लड होता है वो धमनियों में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि हृदय में से ब्लड तो जा रहा है लेकिन वो इम्प्योर ब्लड जा रहा है। तो इम्प्योर ब्लड आप देख पा रहे हैं, ये हृदय में से ही जा रहा है, और इम्प्योर ब्लड जा रहा है जो CO2 मिक्स था इसी को जा रहा है। लेकिन ये बॉडी के अंग के एक अंग के पास जा रहा है, फेफड़े के। तो फेफड़े के पास जो भी ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है CO2 को ले जाने का काम। CO2 प्लस मिक्स वाले ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है, कहाँ से? हृदय से। और हृदय से अगर कोई हमारे अंगों तक जाता है उसको हम धमनी बोलते हैं, और धमनी का काम प्योर ब्लड ले जाना है। लेकिन ये क्या ले जा रहा है? ये इम्प्योर ब्लड ले जा रहा है, अशुद्ध ब्लड ले जा रहा है। और अशुद्ध ब्लड ले जाने के इसको एक स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ठीक है, क्या नाम दिया? पल्मोनरी आर्टरी। और ये यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें से जो हमारे ब्लड को प्योर कर देती है, और प्योर ब्लड को अंग से किसी अंग से जा रहा है ना, कहाँ पर? हमारे हृदय पर। और हमारे हृदय के पास अगर अंगों से कोई ब्लड आता है उसको वेन्स बोलते हैं, और वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को लाना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्योर ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। तो इस वेन्स को हम पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे, क्योंकि ये अपने नाम के अकॉर्डिंग उल्टा काम कर रहे हैं। तो जहां पर भी इन दोनों की बात आएगी ये उल्टा काम करते हैं। आर्टरीज शुद्ध ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। और वेंस अशुद्ध ब्लड लेके आती हैं हमारे हृदय तक, लेकिन यहाँ पर ये सब शुद्ध ब्लड को लाया जा रहा है फेफड़े से, तो ये पल्मोनरी वेंस बोली जाएगी, ठीक है। फुसफुस सिरा और फुसफुस जटी। तो यहाँ पर से फिर से ये ब्लड इसमें आ जाएगा, और ये पूरा साइकिल ऐसे ही बॉडी को प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड आया, फिर आगे ये दो नाम स्पेशल थे, एक पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दो नाम ये हो गए, और पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी दो नाम ये हो गए, चार नाम हो गए। और इसमें से वाल्व्स के नाम
कौन कौन सी वाल्व कहाँ पे होती है, ट्राइकप्सिड और ये डाइकप्सिड, ठीक है, और ये एरोटिक वाल्व होती है, ये सेमी नूलार वाल्व होती है। तो इनमें से जो नाम से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको फोकस करना है, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस तो याद रखना ही है। जितने नाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 8 सेकंड में क्या होता है, कार्डिक साइकिल पूरा होता है, ये सर्कल पूरा का पूरा 8 सेकंड के अंदर पूरे शरीर में बॉडी के खून चला भी जाता है और हृदय के पास वापस आ भी जाता है। 0.8 सेकंड, सॉरी, ठीक है, 0.08 सेकंड, 1 सेकंड के 8वें हिस्से, 0.8 सेकंड में ये चला भी जाता है और आ भी जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो से बनते हैं। पूरी वीडियो में हमने हृदय और फेफड़े से बनने वाले क्वेश्चंस को समझा है, उनके साइकिल को समझा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने की कोशिश करें। और जितना भी आपको समझ नहीं आ रहा है, वो कोई भी पार्ट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें मुझे ये समझ नहीं आया, मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक को आराम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, CO2 मिक्स वाला अशुद्ध होता है, O2 मिक्स वाला शुद्ध होता है, ये आपको आज पता लग गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, धन्यवाद।